एक बात और है ना कि जो भी ईरान हुआ या पाकिस्तान हुआ, अफ़गानिस्तान हुआ, यहाँ पे जितनी मंदिरों की संख्या थी, बांग्लादेश हुआ, जो भी इस्लामिक स्टेट है वहाँ पे भी मंदिरों की संख्या जितनी थी उतनी है नहीं, बहुत टूट गए, हाँ, बहुत खंडहर हो मैं गए। एग्री हूँ इस बात से। देखिए आपको एक बात बताऊं और इसको बहुत किसी से मैं तो बहुत हूँ। अभी आपका संभल में एक मंदिर हनुमान जी का मिला है ना? उस पे किसी का कब्जा तो नहीं था ना? वैसे ही हनुमान जी की मूर्ति थी। वो क्यों बंद पड़ा था सालों से? क्योंकि गए नहीं हम। अगर हम किसी मस्जिद में नहीं जाते हैं, खंडहर बन जाती है। अगर कोई मंदिर में नहीं जाएगा तो वो बोलेगा। हाँ, ये भी उसी के साथ मैं कहता चलूं ऑन चैनल कि अगर कोई किसी के धार्मिक स्थल के ऊपर हमला करता है वो निंदनीय है। और इस्लाम किसी भी हालत में, मैं टोटल इस्लाम की बात कर रहा हूं, न फकत मैं अपनी या किसी कम्युनिटी के चार मौलानाओं की, टोटली इस्लाम इसको कंडेम करता है। अगर आप किसी के धार्मिक स्थल के ऊपर हमला करते, उसको क्षति पहुंचाते, कोई भी समुदाय हो। ये नहीं कि मुसलमान मंदिर तोड़ सकता है, हिंदू मस्जिद नहीं तोड़ सकता। नहीं, मुसलमान मंदिर भी नहीं तोड़ सकता है, हिंदू मस्जिद भी नहीं तोड़ सकता। देखिए बहुत अब चूंकि ये टॉपिक जो भी हमारे ऑडियंस हैं उनको भी जानना चाहिए और मैं भी जानने का इच्छुक हूँ। अगर कोई छोटा बच्चा 5 साल के बच्चे को या अबोध व्यक्ति को अगर इस्लाम सरल शब्दों में समझाना है तो इस्लाम है क्या? इस्लाम बहुत सरल शब्दों में है। इस्लाम यह है कि इंसान के साथ अच्छा सलूक तुम पेश करो, ठीक है। मरने के बाद भी इस्लाम की आपको शिक्षा बता दूं आपको। देखिए हम लोग नॉर्मली जो है, जब कोई हमारे सामने भारी आदमी आता है तब हम उठ के उसका स्वागत करते नहीं। इस्लाम ने कहा है कि अगर कोई अर्थी जा रही है तो तुम उठो की जाए। अगर तुम किसी बीमार के पास जा रहे हो उसका हालचाल पूछने के लिए, तो तुम इतनी कम देर रहो उसके पास कि उसको जो तकलीफ तुम्हारी वजह से हो रही है वो ना करे, फ्री हो जाए। मतलब हम जाएं 1 घंटा ना बैठे उसके पास, बल्कि 2 मिनट बैठे, ताकि वो जिस तरीके से अपना कंफर्टेबल हो, क्योंकि मेरी वजह से हो सकता हो कुछ वो प्रॉब्लम में आ गया हो, क्या पता हमारी वजह से वो जल्दी रिकवर भी कर जाए। हम उसकी सेवा करें तो नहीं, सेवा करना अलग बात है। हम किसी को देखने, वो सेवादार अलग होते हैं। किसी की हम अयादत को जाएं, पूछने के लिए जाएं, अगर अस्पताल फॉर एग्जाम्पल, तो हम 1 घंटा बैठ के उससे बातें नहीं करें, ठीक है। हम उसके पास इतना नहीं, क्योंकि उसको क्या चीज कंफर्टेबल है उसको हम देखें। हमारा बैठना हो सकता हो उसको अच्छा ना लग रहा हो। लेकिन इस्लाम का 2 नजरिया भी है, एक शिया एक सुन्नी, दोनों में अंतर क्या है? देखिए शिया सुन्नी में अंतर जो है वो आपको सरल शब्दों में बता दूं। अब आपने ऐसी बात छेड़ी है, शिया भी और सुन्नी भी हैं, और बल्कि और भी मसलक हैं, हनफी हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, अहले हदीस, बहुत से। जो शिया हैं उन्होंने रसूल इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 10 दिन पहले मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद थी। अच्छा, ठीक है। ये आज बकरीद की जो तारीख है, इससे इन्हीं 18 बकरीद, जिसको हम लोग ईद गदीर मनाते हैं, ये जो बकरीद होती है उससे 8 दिन बाद आती है। ये पूरे इस्लाम की सबसे बड़ी ईद है। इसको बड़ी ईद कहा गया है। ईद जो सिवैयों वाली होती या बकरीद जो गोश्त वाली होती, इसको बड़ा नहीं कहा गया है, ठीक है। इसे क्यों बड़ा कहा गया? हाँ, इसको बड़ा क्यों कहा गया? इस दिन इस्लाम कंप्लीट हुआ था। जो इस्लाम के मैसेजेस थे वो अपने प्रॉफिट के ऊपर लास्ट मैसेज उस दिन आया था, और उस दिन के लिए कुरान में आवाज दी गई है को 5वां सूरा है, सूरह मायदा, और उसकी 3री आयत है कि आज हमने दीन को मुकम्मल कर दिया, यानी धर्म आज तुम्हारा कंप्लीट हो गया। इसके ठीक है, इस दिन के बाद जो ईद हुई है, ये हज से लौट रहे थे। 9 तारीख को हज करके, 10 तारीख को हज करके, 12 तारीख को जब वहां से मक्के से चले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो 18 को इस पॉइंट पे पहुंचे जिसको गदीर का मैदान कहा जाता है। यहां से पब्लिक डाइवर्ट होती है, कोई मिस्र जाती है, कोई शाम जाती है, और कोई इराक जाती है, कोई अरब अजाम जाती है, सब डाइवर्ट होती। तो उस कॉर्नर पे अल्लाह के हुक्म से रोका रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वहां पर आपने ऐलान किया कि अब हम तुम्हारे पास ज्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं, हम जाने वाले हैं, लिहाजा हम तुमको बताए जाते हैं कि हमारे बाद ये हमारा जानशीन वजीर खलीफा
हजरत अली अलैहिस्सलाम, जो रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई भी थे, रसूलुल्लाह के दामाद भी थे, और उनकी जो पूरी जिंदगी है उसको कोई भी किसी भी कम्युनिटी का हो, मैं ऑन माइक और चैनल कह रहा हूं, कैमरा कह रहा हूं, किसी भी कम्युनिटी का आदमी देख ले, बिल्कुल एकदम रोशन है सूरज की तरह कि उन्होंने किस तरीके से उन्होंने इस्लाम की खिदमत की। तो रसूलुल्लाह ने इनको कर दिया था। एक सेकंड, अभी वो फर्क आपने जो पूछा वो रह जाए, थोड़ा सा मैं डीप में इसलिए जा रहा हूं चूंकि जो चीज कंट्रोवर्सी होती है उसको डीपली बताना चाहिए ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना करे कि मौलाना साहब ये गलत बोल गए। हाँ, गलत आ रहे। तो ये रसूलुल्लाह ने इस दिन ये ऐलान किया, इस दिन दीन इनका जब ऐलान हो गया तब का आज दीन कंप्लीट हो गया, यानी अपने बात का जो है वो भी आज मैसेज पूरा, हाँ मैसेज पूरा हो गया। अब उसके बाद जब 80 दिन बाद 70 दिन बाद 70 दिन बाद रसूलुल्लाह जो हैं वो शहीद कर दिए गए। जब शहीद हो गए तो जिन लोगों ने शहीद किया था उन्होंने अपने आदमी को आगे बढ़ाकर कहा ये खलीफा है। रसूलुल्लाह हजरत अली को कह गए थे, इन्होंने कहा ये खलीफा है। बस यहीं से शिया सुन्नी चल गई। अच्छा, शिया वो हैं जो रसूलुल्लाह की बात को मानते हुए हजरत अली को खलीफा बनाते हैं, और सुन्नी वो हैं कि जो रसूलुल्लाह की बात के इनकार करते हुए किसी दूसरे को खलीफा बना है। ये पूरी हिस्ट्री है, ये मैं चैलेंज ऑन कैमरा और माइक चैलेंज कर रहा हूं कि ये पूरी हिस्ट्री से कोई भी अलग नहीं हो सकता।